नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम सेट थ्योरी को पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट सीखे। अगर आपने नोट्स बनाया होगा, सच बता रहे हैं, अगर आपने नोट्स तैयार किया होगा तो इस प्रकार का नोट्स जीवन में आपके सदैव काम में आएगा। जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, आपकी नौकरी नहीं लग जाती, अगर इस नोट से आपने पढ़ाई कर ली तो सच बता रहे हैं, आपसे आगे कोई स्टूडेंट नहीं होगा। हर एक क्लास में ये बात हम बोलते हैं, हर एक क्लास में हमने ये बात बोली है, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। आपने अगर इसमें डील डायरेक्शन नोट्स नहीं बनाएंगे, हमें समझ में आ रहा, तो ये जीवन की सबसे बड़ी गलती आप करोगे। आप हमसे ज्यादा नहीं जानते हो, नोट्स के बगैर आप पढ़ाई कभी कर ही नहीं सकते हो। कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स, आप अगर हमारी फुल वीडियो वॉच करते हैं तो प्लीज उसमें कमेंट करें कि सर फुल वॉच कर ली है, जैसे हमें पता लगे मेरी वीडियो देख कौन रहा है। ठीक, और लाइक भी करिए, उसमें लिखिए कि सर हमने ये पूरा लेक्चर देख लिया है। अब हमें उसमें कमी बताइए कि सर इसमें आवाज थोड़ी कम समझ में आई है लेकिन आई है समझ में, या सर इसमें आवाज सही समझ में आई, या सर इसमें ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, ये हमें बता दीजिए सही से। जो कंसेप्ट नहीं समझ में आया वो कंसेप्ट हमें लिख के दीजिए कमेंट में, तो हम उसकी शॉर्ट बना देंगे, 2 मिनट की 1 मिनट की शॉर्ट बना देंगे। देखो, एक्टिव रहना सीखिए। आप वीडियो देखते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना कुछ करते हैं। एक्टिव रहना सीखिए। जो पॉइंट कम समझ में आया वो हमारे कमेंट में लिखिए, जिससे हम उसकी शॉर्ट बना के आपके पास भेज सकें। आप समझदार कब बनेंगे? समझ रहे? आप समझदार कब बनेंगे बताइए हमें। समझदार स्टूडेंट्स बनिए, चीजें हैंडल करिए। समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। आज के लेक्चर में हमें जो पढ़ना है उसका नाम है वेन डायग्राम, वेन आरेख, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सीखते हैं वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सीखते हैं भाई। इसके लिए सबसे पहले आपको, चलिए ये आपको दिख रहा होगा, हाँ सर ये दिख रहा है। ये जो हमने लिया है ये यूनिवर्सल सेट है। ये जो आपको दिख रहा है ये कैसा सेट है, इसे आप समझिए, ये यूनिवर्सल सेट है। कैसा सेट है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट की इंग्लिश हिंदी आपको पता होगी, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। आप यूनिवर्सल बोलिए। ब्रह्मांड सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्स मान क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड सबसे बड़ा है ये। तो ये हमने जो लिया है ये यूनिवर्सल सेट लिया है। ठीक, क्या लिया है? यूनिवर्सल सेट हमने ये लिया है। ठीक बच्चे, ये सेट कैसा है? यूनिवर्सल सेट है। आप देख सकते हैं ये सेट हमने जो लिया है ये एक यूनिवर्सल सेट लिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अंदर हम एक सेट लेंगे। क्या लेंगे बेटा? इसके अंदर हम एक सेट लेंगे। क्या लेंगे? सेट। देखिए ये हर बार गलती हो रही है भाई, क्या दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये देखिए, ये जो लिया है ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा। समझ रहे? इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये हो रहा तो इसको थोड़ा मैनेज कर देते हैं यहाँ पर, इस प्रकार। ठीक, ओके। अब जो ये यूनिवर्सल सेट हमने लिया था, ये जो यूनिवर्सल सेट लिया था हमने, अब ये जो इसके अंदर सेट है, ये जो सेट है ये एक सेट है। ये क्या है बेटा? सेट है। ये क्या है बेटा? ये एक समुच्चय, ये एक समुच्चय है। देख लीजिए, ये क्या है बेटा? ये एक समुच्चय है। ओके, कोई यहां तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, सबसे बड़ा सेट उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। इसके बाद हमने उसके अंदर जो लिया है वो कैसा सेट है?
सेट ए है। कैसा सेट है? सेट ए। इसका नाम क्या है? ए सेट। इसका नाम क्या है सर? ए सेट। इसके अंदर हमने जो लिया है वो ए सेट लिया है। ठीक, अब जो बचा है क्या? अब जो बचा हुआ है, बात समझिए, ये सब कुछ बचा हुआ है, ये बचा है, ये बचा, ये बचा, ये और ये और ये सारा बचा है। ये जो रिमाइनिंग बचा है, शेष बचा हुआ है, ठीक, ये जो शेष बचा हुआ है आपको दिख रहा है ना, इतना छोटा आपको दिख रहा होगा, हाँ सर ठीक है। ये जो बचा है, ये सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट लिया, इसके अंदर एक सेट लिया। यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। इसके अंदर एक हमने सेट लिया। अब सेट लिया है, उसके ए सेट लिया, उसके बाद जो ये बचा हुआ है, ये क्या होता है? ये होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो बचा हुआ फैक्ट होता है, ये जो होता है, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ये सर्किल नहीं करेंगे जिससे आपके अंदर कंफ्यूजन आ जाएगी। ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो बचा हुआ है, ये क्या है बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो बचा हुआ पार्ट है, यूनिवर्सल के अंदर हमने एक सर्किल में सेट लिया, सेट ए। जो बचा हुआ है ये होता है यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल सेट लिया, इसके अंदर एक हमने सेट लिया। जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे ये जो ए सेट है, इसने सिर्फ इतना पार्ट घेरा, बाकी ये जो बचा, ये जो लाइंस ही हमने की है ना, बचा हुआ रिमेनिंग ये जो पार्ट्स है ना, रिमेनिंग पार्ट है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? ए कॉम्प्लीमेंट। ये देख लीजिए क्या बचा हुआ है? ए कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ये है ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ, तो रिमेनिंग पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर एक ए सेट है, और ए सेट में जितना प्लेस घेरा है, इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ हिस्सा है, ये सारा ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला फैक्ट है, इसको याद रखिए। तो अब इसमें कुछ चीजें हम आपको सिखा दें। यहाँ पर देखिए, देखो जो ये ए है, जो ये ए है, ए सेट है, ये जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है। मतलब इसके अंदर हमने एलिमेंट जो ए होता है, जो ए के अंदर आता है, वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं आता है, और जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आता है वो ए के अंदर नहीं आता है, सब अलग है भाई। ए के अंदर इसके अंदर अलग होगा, जो ए के अंदर होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगा, और जो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा वो ए के अंदर नहीं होगा। जैसे आप एक बात देखिए, एक बात सीखिए, देखिए क्या सीखना है। जैसे इसके अंदर एक्स बिलोंग कर रही है ए में, एक्स हमने एक एलिमेंट ए में आ रहा, तो वो एलिमेंट जो है एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा होगा, नहीं बिलोंग करेगा। जो ए सेट में आ रहा है, जो ए सेट में आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, और जो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा वो ए में नहीं आएगा, ए में आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा वो ए में नहीं आएगा। बात ये है। अब देखिए, और दूसरा क्या है, ये जो है समझिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो है एक्स अगर ए के अंदर आ रहा है, एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स अगर ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। और अगर जैसे एक्स अगर बिलोंग कर रहा है एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो वो एक्स जो है वो बिलोंग इसमें नहीं करेगा, ए में नहीं करेगा। ये चीजें यहाँ से निकल के आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अलग अलग रिलेशन है। जो ए में आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, और जो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा वो ए में नहीं आएगा, बस। तो ये एक फैक्ट था, इसको आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, इसको समझिएगा और मजा लीजिएगा। अब चलिए, अब और एक चीज सिखा दे रहे आपको, है ना, लगे हाथ आपको एक चीज और सिखा दे रहे जिससे आपको मजा आ जाएगा। चलिए भाई, ये देखिए, ये देखिए, ठीक, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट, अभी हमने आपको बताया था। ये जो है वो क्या है, आप समझ सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। ये जो है वो यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट है, आप जानते हैं यूनिवर्सल, ये जो सेट है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ये बड़ा सा,
ठीक है। अब इसके अंदर एक 2 सेट हम डाल रहे हैं। इसके अंदर कितने सेट डाल रहे हैं? 2। समझिए भाई साहब, इसके अंदर हम 2 सेट को डालने जा रहे हैं। देखिए एक ये, एक ये, देख लीजिए। अब तो आपको दिख रहा होगा। हाँ सर, एकदम मस्त दिख रहा है सर, एकदम मस्त दिख रहा है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट लिया हमने, एक यूनिवर्सल सेट लिया, इसके अंदर 2 सेट डाले, एक सेट है ए और एक सेट है बी। ये बात आप देख लीजिएगा। इसमें से ये जो एक सेट है, ये सेट है ए सेट है, और ये जो है ये है बी सेट। देखिए इतने छोटे तरीके से लिखा हुआ है, आपको देखने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है? देख लीजिए। हाँ सर दिख रहा है, मस्त तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिख रहा है ना, ए और बी। ये हमने ए लिया और ये हमने बी लिया। ठीक है, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। ठीक, टेंशन नहीं। अब आप थोड़ी समझने की कोशिश करिए बेटा, बहुत समझदार हो आप। इसके ये जो दोनों सेट के बीच कॉमन जो आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ना, दोनों के बीच कॉमन, ये तो आपको दिखता होगा, ये जो कॉमन है दोनों के बीच, ये क्या होता है सर? दोनों सेट के बीच जो कॉमन होता है, ये सर क्या होता है? ये जो कॉमन दोनों के बीच है, ये सर क्या है? इस बात को देखिए और समझिए। ये जो कॉमन होता है, ये क्या होता है? इस बात को समझिए। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ये जो दोनों सेट के बीच में जो कॉमन है, वो ए इंटरसेक्शन बी है। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। और चलो सर कोई बात नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी है। और सर एक बात बताइए, इसके ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट ए सेट का, ये सेट जो ए सेट का ये जो पार्ट बचा है, ये क्या होता है? ये होता है बेटा, बचा हुआ जो पार्ट है ये होता है ए माइनस, ये जो होता है वो बेटा, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, 1 सेकंड, बहुत दिक्कत है। ये जो होता है ये क्या होता है उसे आप समझ लीजिए। ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ये होता है ए माइनस बी। क्या होता है? ए माइनस बी। ठीक, ये ए माइनस बी होता है। ठीक है, और ये जो इसमें ये जो पार्ट बचा है, ये सर क्या होगा? इसमें जो ये पार्ट बचा हुआ है ये क्या होगा सर? ये जो इसमें पार्ट बचा हुआ है, ये और ये चलो हम आपको बता दे रहे हैं, ये होगा बी माइनस ए। ये आप देख सकते हैं। ये जो बचे हुए पार्ट हैं, ये देखो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, वो हमने आपको बताया है। सबसे पहले ये कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, ठीक, तो ये चीज होती है। ये हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, इसके अंदर 2 सेट डाले। अब दोनों सेट में जो कॉमन आया, ये जो पार्ट है ये कॉमन आया, ये कॉमन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। जो ये सिर्फ अकेले बचा है, अकेला ए में तो आ रहा पर बी में नहीं आ रहा, तो ये ए माइनस बी होता है। भाई ये सिर्फ ए में आ रहा है, ए में ही आ रहा, बी में नहीं आ रहा। तो जो ए में आता है बी में नहीं आता है, भाई तो ए माइनस बी होता है, तो ये ए माइनस बी है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक ही बात है बेटा, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। ये इसको भी ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए,
बी माइनस ए, इसको भी लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ ए में आ रहा बी में नहीं आ रहा ये होता ए माइनस बी, और जो सिर्फ बी में आ रहा ए में नहीं आ रहा ये होता बी माइनस ए। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये सब फैक्ट नोट करिए, एक नोट्स तैयार करिए इंपॉर्टेंट, रोज देखिए उसे, आप बहुत आगे जाएंगे। नोट्स के बगैर बेटा अगर पढ़ाई कर ली तो बहुत फंस जाओगे आप, बहुत फंस जाओगे। और अगर ये वीडियो आपने अधूरे से देखना बंद कर दिया या आप हार मान गए कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, तो सच बता रहे आपका जीवन वहीं पर रुक गया, और जीवन की सबसे बड़ी गलती आप कर गए कि आपने ये वीडियो नहीं देखी है। इसके बाद आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आप चाहे कहीं पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप वहां से हार माने हैं जहां 100% और प्योरली पढ़ाया जाता है। इसके बाद आप छोड़ दीजिए गणित और अपना काम करिए और गांव में रहिए, कोई फायदा आपको नहीं होगा। स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए बेटा। एक सेकंड, चलिए ठीक, ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। इसका नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, ये एक सेट है, ये एक सेट है, समझ में आ गया वो, ये एक सेट है। अब इसके अंदर जो है दो हमने, इसके अंदर जो है हमने दो ठीक, एक ये और एक ठीक, ये मान लीजिए, ठीक, ये मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, समझिए बात को, समझिए। ये देखिए, ये जो है ये ए सेट है, ए सेट है, ये बी सेट है, ये जो है ए सेट है, ये जो है वो बी सेट है, आप जानते हैं ए और बी सेट है। अब इसके अंदर ये देखिए, ये पूरा हमने ये ले लिया, ए बी पूरा सेट ये ले लिया, तो ये पूरा ले लिया, इसका मतलब ए बी दोनों ले लिए, इसके मतलब ये क्या हुआ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हुआ। अब सर ये जो बचा रिमेनिंग पार्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है सर, ये जो है, ये जो बचा रिमेनिंग जो पार्ट है, ये क्या है सर, बचा हुआ पार्ट क्या है, बचा हुआ ये होगा सर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बचा हुआ पार्ट। ठीक, ये क्या होगा, ए यूनियन बी, जैसे ये जो है ए बी दोनों लिए, ए यूनियन बी हो गया, और ये जो बचा हुआ पार्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट, ये क्या होगा, करिए, एक सेकंड, बहुत गर्मी है बेटा। ठीक, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये क्या हुआ, ये हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हुआ। इसको हम क्या पढ़ के आए थे, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हुआ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, हम क्या पढ़ के आए थे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी इन दोनों इनको पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, हम ये चीजें सीख के आए हैं। ठीक, जो ये ए बी दोनों लिए हैं, ए बी दोनों शामिल कर लिए हैं, तो वो ए यूनियन बी हो गया, और ए यूनियन के बाद तो बचा हुआ पार्ट है वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या हो गया, होल कॉम्प्लीमेंट, पूरक।
तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए आई से लिखिए, ए आई से लिखिए, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये बात अभी पीछे पढ़ा के आए हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ के चल रहे हैं, कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है ना। अब सर क्या इसमें बताएंगे, अब क्या, यही तो इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब इसको हम साइड से कर दे रहे हैं जिससे कि आपको और चीजें यहाँ पर समझाने में दिक्कत ना हो। चलिए ये देख लीजिएगा, देखिएगा, करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट करिए और समझिए चीजें अगर समझोगे नहीं तो बेटा कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। समझने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, समझने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है बेटा। अगर आप समझ के नहीं चलोगे तो आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, ये बात आप मेरी मान लीजिए। हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी और आज फिर आपको बता रहे हैं कि बगैर समझे आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। ये बात आप गांठ बांध ले तो ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप गांठ बांध ले तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने यूनियन वाला भी आपको बताया था, है ना, यूनियन वाला भी आप देख सकते हैं। जैसे इसमें कुछ है नहीं फिर भी बता दे रहे हैं, जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट लिया, ये यूनिवर्सल सेट लिया ना, ये यूनिवर्सल सेट लिया। अब इसके अंदर जो है हमने दो, एक ये और एक और डाला हमने सेट बी यहाँ पर हमने एक और डाला, ये दो डाल दिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब आप देखिए ये है, ठीक। तो अब क्या होगा आप समझिएगा, जैसे ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट इनके बीच ये वाला कॉमन पार्ट है, ये कॉमन है, ये मैंने आपको बताया था। ये कॉमन पार्ट क्या था, ये था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, ये भी तो आपको बताना होगा ना। ये जो बचा हुआ पार्ट क्या रह गया भाई, समझने की कोशिश करिए थोड़ी। ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये और ये जो बचा हुआ पार्ट, ये सब क्या है, रिमेनिंग भाग। ये तो आपको आना चाहिए। ये जो रिमेनिंग भाग जो है ये क्या है, ये सारा रिमेनिंग ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हम आपको पीछे बता के आए थे ये चीज़। तो ये एक फैक्ट यहाँ से भी निकल के आ रहा, जो हमने आपको यहाँ पर आके बता दिया है, ठीक। ये सारे फैक्ट लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका स्क्रीनशॉट करिए, ठीक। फिर आगे कंसेप्ट समझा रहे हैं, करिए स्क्रीनशॉट करिए बेटा इसका। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलो कर लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और अच्छी चीज़ें आपको सिखाते हैं, ठीक। चलिए भाई कुछ और बढ़िया चीज़ें आपको सिखाते हैं जिससे मज़ा आ जाएगा। चलिए जैसे ये एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है, हाँ सर है। चलिएगा इसके अंदर दो आप जो है सेट डाल दीजिएगा, दो सेट यहाँ पर डाल दीजिएगा इस प्रकार, एक और एक और डाल दीजिएगा। चलिए भाई यहाँ से डालिए, तो यहाँ से डालेंगे एक और ये, ठीक है। चलिए ठीक। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार चीज़ें आपको सिखा के चलते हैं, मज़ेदार कड़ाकेदार। देखिए मज़ेदार और कड़ाकेदार चीज़ें सिखा के चलेंगे। जैसे बेटा आप एक चीज़ देखने की कोशिश करिए, बहुत मज़ेदार। ये जो पार्ट कॉमन पार्ट है, इसे आप देखिए, ये कॉमन है कि नहीं है, ये बताइए पहले। ये जो पार्ट है ये कॉमन है या नहीं है, ये हाँ सर है कॉमन। ये सेट क्या है, ए सेट है, और ये सेट क्या है, बी सेट है, ठीक। इतना आप जानते हैं। तो आप यहाँ से कुछ चीजें लिख सकते हैं, बहुत अच्छे फैक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। जो ये क्या है, ये कॉमन जो आया वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, देखिए। ये जो ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए
इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है ए का। हाँ सर है, सबसेट ए का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इतना छोटा आ रहा और ये ए के अंदर आ रहा ना, तो ये ए का ए इंटरसेक्शन बी एक ए सेट का पार्ट है, छोटा सा, उसका सबसेट है। सबसेट मतलब छोटा सा पार्ट होता है, उपसमुच्चय होता है, तो है सर। तो सर ऐसे तो इसका भी होगा, किसका बेटा, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी का भी होगा। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बी सेट में ये छोटा सा पार्ट आ रहा है, ये भी होगा बिल्कुल। तो ये दो फैक्ट हमने आपने निकलवा दिए, बहुत मजेदार। ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसी को तो कहते हैं पढ़ाई, एजुकेशन, समझिए। अब नेक्स्ट चलिए, इसमें हम तीसरा पार्ट आपको करा रहे हैं, वो आप देखिए। तीसरा पार्ट इसमें क्या है, ठीक, तीसरा पार्ट इसका क्या होगा उसे आप देखिए। ये चीजें आपके समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब इसको हम साइड से करते हैं, इसको साइड से करते हैं, फिर आपको बताते हैं चीजें। चलिए ये चीजें यहाँ पर हम ने करते हैं। अब आइए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है, अब इधर आइए, अब एक और सर्किल हमने यहाँ पर लिया। हाँ सर, एक और यूनिवर्सल सेट लिया, ठीक है। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने ये एक और एक और बनाया, ये ठीक। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद हमने ये, ठीक, एक यूनिवर्सल सेट लिया, उसके अंदर हमने दो सेट को डाला, ठीक है सर। अब आप समझ सकते हैं, आप समझदार इंसान है, क्या समझ सकते हैं, बात समझिए। ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये बी सेट है, दोनों है। अब इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये दोनों हम शामिल लेंगे, ये भी, ये सारे, ये दोनों शामिल करेंगे, ये दोनों लेंगे। हाँ सर, ये दोनों, तो इस प्रकार ये पूरे ले लिए, ए और बी, ये पूरे ले लिए, तो ये क्या हुआ, ये सर क्या हुआ, ये पूरा ले लिया। ये जो हुआ है वो हुआ है ए यूनियन बी। हाँ सर, ये ए यूनियन बी हुआ था, अभी आपने बताया था। ए सेट और बी सेट दोनों एक ही साथ ले लिए हैं, दोनों ले लिए हैं, तो ये ए यूनियन बी। यहाँ से भी इस प्रकार के फैक्ट निकल के आते हैं, जिस प्रकार ये फैक्ट निकल के आए हैं ना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं ना बेटा, निकल के, क्योंकि ये आप देखिए ना, इंटरसेक्शन छोटा सा पार्ट ए के अंदर भी आ रहा, बी के अंदर, यानी ये इंटरसेक्शन ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा, जो कि हमने वहां पर लिख दिया था। इससे भी कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं। देखिए पहला कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है, आप बात समझिए, पहला कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है समझिएगा, ठीक। देखिए सबसे पहले पहला कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है बेटा, आप देखने की कोशिश करें, इसमें भी कंक्लूजन आपके निकल के आएंगे। देखिए ये ए बी दोनों ले लिए, अब ये ए बी पूरा क्या है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का सबसेट क्या होगा, ए तो छोटा है तो ए सबसेट हो गया। इस प्रकार ए यूनियन बी का सबसेट बी भी होगा। हाँ सर, बी भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए यूनियन बी, ये पूरा है ए बी, और ए एक छोटा सा टुकड़ा है। छोटा सा टुकड़ा मतलब सबसेट। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, खिड़की खुल चुकी है, एक सेकंड बेटा, मौका दीजिएगा। ठीक, चलिए बेटा, खिड़की खुल गई थी, वो बंद की हमने, ठीक है। अब देखिए ए बी मतलब दोनों क्या है, यूनियन। तो इस पूरे का ये ए एक टुकड़ा है ना, सबसेट है ना, पूरे का एक टुकड़ा, और ये पूरे का एक बी भी तो टुकड़ा है ना, तो ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है, और बी जो है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट है। वेरी सिंपल, चलिएगा बहुत अच्छे से। एक फैक्ट, दो फैक्ट, तीसरा फैक्ट और यहां से निकल के आ रहा है, क्या देखिएगा। अब अगर इसके अंदर इंटरसेक्शन भी आ रहा है ना, यहाँ पर ये देखो, ये इंटरसेक्शन दबा हुआ है, इंटरसेक्शन भी दब गया, ए यूनियन बी के अंदर इंटरसेक्शन भी दब गया, यानी ये इंटरसेक्शन भी छोटा है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का।
क्योंकि ए यूनियन बी बहुत बड़ी चीज है और ए इंटरसेक्शन बी बहुत छोटी चीज है, ये सबसेट है। तो ये एक फैक्ट निकल के आया। अब चौथा फैक्ट कौन सा बेटा निकल के आएगा? देखते रहिए, ये कंसेप्ट नहीं सिखाए जाएंगे आपको बेटा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत। इस मेहनत का अगर रंग नहीं लाए तो कभी कहीं कुछ नहीं आप सीख पाओगे जीवन में। हम आपको अभी बता के चले जाएंगे यहाँ पर। अगर ये चीजें ना सीखे तो आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो इस समय। अगर ये चीजें आपको नहीं आती होगी, और प्रॉमिस कर रहा हूं आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा पर ये चीजें आपको नहीं आती होगी। आप अपने पर दिमाग लगाइए, नहीं आती सर, हाँ नहीं आती। चलिए, तो सर ये जी है। अब a माइनस बी भी ये सबसेट होगा ए यूनियन बी का? हाँ सर। तो सर b माइनस ए भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का? हाँ सर बिल्कुल। तो ये फैक्ट आपके यहाँ से निकल के आए हैं। ये फैक्ट भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे फैक्ट यहाँ से निकल के आए हैं क्योंकि ये MCQ में पूछा जा सकता है। ये फैक्ट याद करने वाली चीजें नहीं हैं, ये याद करने वाली चीजें नहीं है, ये इससे समझने वाली चीजें हैं, दिमाग में सेट करने वाली चीजें हैं। ये दिमाग में तभी सेट होंगी जब प्रैक्टिस करोगे, तभी ये सेट होंगी बेटा। स्क्रीनशॉट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट। करिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिए। चलिए, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो भी आपको बता दे रहे हैं, बात खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे ये है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर हमने दो सेट डाल दिए, दो सेट हमने डाल दिए ए बी, ठीक है। एक सेट डालते हैं, एक छोटी सी चीज़ है, उसे सीख लीजिएगा। जैसे ये जो है, ये जो बना हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने एक ए सेट डाल दिया, ये ए है, ठीक है। और बाकी ये सब का है, ये बचा हुआ क्या है सर? ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम ए का यूनिवर्सल ए जो है, देखो इंटरसेक्शन और यूनियन अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो बराबर यूनिवर्सल आएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो वो यूनिवर्सल के इक्वल आएगा। ये चीजें हमने आपको यहाँ पर पढ़ाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा, बहुत धमाकेदार चीजें थी। ठीक, आज के लिए इतना ही। लास्ट में आपसे हम कुछ बोलना चाहते हैं बेटा, जो चीजें पढ़ा रहे हैं आप विश्वास रखिए, आपको इतनी डीप पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं बेटा। आपने अगर ये चीजें सीख ली तो आप मैथ किंग होगी, मैथ किंग होंगे या मैथ किंग होंगी, समझ लीजिएगा। बाय द वे, हमारा नोट्स बनाते चलें बेटा, प्लीज नोट्स बनाते चलें, समझ में आएगा आपको। नोट्स के बगैर ये चीजें आप नहीं सीख सकते हो, बात मानिए हमारी। नोट्स के बगैर ये चीजें आप कभी भी नहीं सीख सकते हो। नोट्स इनका तैयार करिए और चीजें सीखते चलिए। और ऐसा कोई भी किताब नहीं होगी और ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप सफलता ना पाएंगे गणित के क्षेत्र में। अगर ये आपने चीजें सीख ली, सिर्फ आपको बैठना होगा वहाँ, टेंशन छोड़ दीजिएगा। एग्जामिनर क्या बनाता है क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन सेट करता है, आपको सब आता है। आप मैथ किंग हो, इसके लिए मेहनत करनी होती है। अगर भीड़ में अलग निकलना है तो भीड़ से अलग हटके चीज़ें सीखनी पड़ती हैं बेटा। अगर भीड़ में शामिल रहना है तो कुछ नहीं होता है। भीड़ से अलग निकलने का एक तरीका है, जो सब पढ़ रहे हैं उनसे आप अलग कुछ डीप पढ़िएगा, समझ रहे, उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और मेहनत करते रहिए। वीडियो जो है निरंतर देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।